समस्त पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार। मैं विनीत गहलावत, जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत गुरुग्राम, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक विशेष कार्यक्रम की सूचना देने के लिए यहाँ एकत्रित किया गया है, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 22 से 28 तारीख तक ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में किया जा रहा है। जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत हम LWE प्रभावित क्षेत्रों से 5 राज्यों के 8 जिलों से 200 युवाओं को एकत्रित कर एक 7 दिवसीय रेजिडेंशियल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य जनजातीय युवाओं की आकांक्षाओं को ऊंचाई देना, उनके आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान को सुदृढ़ करना तथा उनके शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से अवगत कराना है। कार्यप्रणाली के अंतर्गत 7 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संवादात्मक सत्र, विशेषज्ञ व्याख्यान, समूह चर्चा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के भ्रमण, कौशल एवं करियर मार्गदर्शन तथा संवैधानिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद शामिल है। यह कार्यक्रम एक तरफा व्याख्यान की बजाय सहभागितापूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है, जिसमें प्रतिभागी युवा प्राप्त ज्ञान और अनुभव को अपने गृह क्षेत्रों में साझा करेंगे। समग्र रूप से जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम जनजातीय युवाओं में सद्भावना, शांति, राष्ट्रीय एकता और विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम सामाजिक एवं सांस्कृतिक अलगाव को कम करते हुए युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा से सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें सतत रूप से मुख्य धारा के विकास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, कितने स्टेट के बच्चे आ रहे हैं? इस कार्यक्रम में 5 राज्यों के 8 जिलों से प्रतिभागी आएंगे, लगभग 200 प्रतिभागी और उनके साथ 20 स्कॉट। जो स्टेट्स रहेंगे हमारे वो रहेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। अच्छा, ये जो बच्चे आ रहे हैं ये कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, NGO के हैं, कौन से बच्चे हैं? किस तरह से आप लोग इन बच्चों को लेके आते हो? क्या प्रोसीजर रहता है इसका? ये जो बच्चे जो चयनित किए जाएंगे, ये वो बच्चे हैं जो LWE प्रभावित क्षेत्रों से हैं। इनका चयन भारत सरकार की दी हुई गाइडलाइन के अनुरूप में किया जाता है और ये वो बच्चे हैं जो कि मुख्य धारा से आज के दिन बहुत दूर है। चयन प्रणाली में जो भी गाइडलाइन में जो भी दिया गया है, हम उसके हिसाब से उसका चयन करते हैं। ये हो भी सकता है कि वो स्कूल में पढ़ रहे हों, कॉलेज में पढ़ रहे हों या ड्रॉप आउट भी हो, तो ये दोनों का मिश्रण हो सकता है। पर ध्यान में ये रखा गया है कि ये वही क्षेत्र है जो LWE इफेक्टेड है। वो हमारी एक मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अच्छा, सरकार की मंशा क्या रहती है? क्या उद्देश्य रहता है इस तरह के बच्चों को यहाँ लेके आने का? जैसे कि आप जानते ही हैं, इस एरिया में क्योंकि ज्यादातर नक्सलाइट्स का, लेफ्ट विंग का थोड़ा सा कहर रहता ही है, तो एक डेवलपमेंट के उस नॉर्मल फेज को लाने के लिए जो हम मेट्रो सिटीज में देखते हैं, उसको इनिशिएट करने में सरकार को समस्याएं आती हैं। लेकिन युवा क्योंकि विकास का एक, आप कह सकते हैं, विकास की फाउंडेशन होती है, तो इसलिए युवाओं को ऐसे बड़े बड़े शहरों में कार्यक्रम करके प्रेरित किया जाता है कि वो उस विकास की नींव बने अपने क्षेत्रों में। और जबकि वैसे तो सरकार ने काफी एफर्ट्स डाल करके पिछले 12 सालों में काफी नए बदलाव किए हैं और इन एरियाज को नॉर्मलाइज करने में काफी उनके एफर्ट्स भी रहे हैं। पर फिर भी एक पहल है जो कई सालों से चल रही है। आप देख भी रहे हैं कि 17वां संकलन है इस कार्यक्रम का, तो फिर भी एक पहल है कि उनको उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उस डेवलपमेंट को देखा जाए जो आज हम मेट्रो सिटीज में देख रहे हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ पे कार्यक्रम पहले आयोजित किए जा चुके हैं। तो बस यही है इस कार्यक्रम का मेन जो विजन है कि हम उस मुख्य धारा से, उस मेन डेवलपमेंट से जो हाईलाइट है हमारे देश की, उन सिटीज में ला करके रूबरू कराएं उन युवाओं को और बताएं कि हमारे देश में किस लेवल पे, किस आधार पे विकास हो रहा है।
सर कितना जरूरी है, विकसित राष्ट्र की बात की जा रही है, 2047 की बात की जा रही है, इन क्षेत्रों को कितना जरूरी है ताकि अगर पूर्ण भारत का विकसित विकास करना हो विकास, तो कितना जरूरी है ये सारी चीजें? देखिए, विकास तो पूरे देश का ही जरूरी है, हर वर्ग का जरूरी है। और क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और युवा, जैसे आप जानते ही, मैंने अभी बताया कि विकास की नींव है, तो इनका विकास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वही बात है, अगर हम कोई भी एक युवाओं का समूह या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट अगर पीछे रह जाता है तो उसको पूर्ण रूप से विकास तो कहा ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम पूरे देश को एक मुख्य धारा से जोड़ ले, जिसको हम कहेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारा विजन है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो जरूरी है ही है। क्योंकि आज के दिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो अकेला वो डेवलपमेंट नहीं है कि हमने इंडस्ट्रीज लगा दी, वो डेवलपमेंट इंक्लूड करता है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, जो हमारे पास संसाधन है उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आगे जाकर के ना तो वो वातावरण को हमारे को डैमेज करे, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, साथ ही साथ जो हम चाहते हैं, जिस लेवल का डेवलपमेंट चाहते हैं, जिस लेवल का एजुकेशन चाहते हैं, जिस लेवल का उद्योगीकरण चाहते हैं, वो भी हम हासिल कर पाए। तो इसलिए दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका कहने का मतलब गांव हो शहर हो, सब में हम एक सामान्य रूप से डेवलपमेंट लेके आए जो कि सस्टेनेबल भी हो, यानी कि हम वातावरण को भी किसी तरीके से डिस्ट्रॉय ना करें, और साथ ही साथ जिस तरीके का उद्योगीकरण हम लाना चाह रहे हैं वो भी इकोलॉजिकली बैलेंस रूप में है। तो कोई डेट फिक्स की गई है कि ताकि उस समय तक आप लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं? ये जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, 2047 तक जब भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब का हमारा विजन है। पर जितना मुझे सरकार पे उम्मीद है, सरकार से भरोसा है, मेरा ये विश्वास जरूर है कि 2047 चले, हमने लक्ष्य रख दिया है, भारत इससे पहले ही बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा। ऐसी कोई बात आप बताना चाहते हो अपने युवाओं को जो इस क्षेत्र में रहते हो या पूरे भारत के अंदर जो भी इस क्षेत्र में रहते हो, उनको ये मैसेज जाए? मेरा बस यही एक उनको एक संदेश होगा कि आप कल के भारत की नींव है, और ये जो समय चल रहा है, अमृत काल का जो ये समय चल रहा है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और देश को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने में बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ लगती हैं। तो उन पे खरे उतरने के लिए आपका स्वयं का विकास बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे आज के दिन मुद्दे हैं जो जब हम युवा की बात करते हैं, जैसे शिक्षा हो गई या चाहे नशा मुक्ति की बात हो गई, तो इन सभी विषयों पर भी युवा खास ध्यान दें। जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक अभियान चल रहा था, कि नशा मुक्त भारत का अभियान चल रहा था, जो हमारे विभाग ने भी चलाया, कि युवा हम देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज की तरफ भी वो नशे की ओर जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ वैसी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी एक बार के लिए हम आगाह करके तो रखें सभी युवाओं को। तो मेरा उनसे यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत के लिए 2047 के लिए, और जो उन्होंने अभी से ही कुछ अभियान चलाए हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान, तो उसमें युवा सहयोग करें। क्योंकि जब तक युवाओं का खुद का विकास नहीं होगा, और जिसमें किसी भी सरकार की जरूरत नहीं है, जब हम स्वयं के विकास की बात करते हैं तो स्वयं के विकास में किसी सरकार का रोल नहीं होता, कुछ नियम होते हैं जो हमें सिर्फ फॉलो करने होते हैं, उनका पालन करना होता है। अगर हम नियमों का पालन कर लेंगे, उन चीजों को फॉलो कर लेंगे, तो जब हमारा विकास हो गया तो देश का विकास हो गया। कहाँ का घुमाने ले जाएंगे? 22 से 28 तारीख के बीच में, 22 तारीख को हमारे यहाँ पे प्रतिभागियों का आगमन होगा, और 23 तारीख ऑनवर्ड से इनॉग्रल फंक्शन से फिर हम इनको अलग अलग विशेषज्ञों का सेशन कराएंगे, जो कि इनके करियर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। फिर उसके बाद जैसे गाइडलाइन में जैसे हमें बताया गया है, उसके हिसाब से, उन मानकों के हिसाब से शैक्षणिक भ्रमण होंगे, एजुकेशनल विजिट होंगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज में हो गई, दिल्ली की विजिट हो गई। गुरुग्राम जैसे कहा जाता है कि अपने आप में ये एक उद्योगों का शहर है। बहुत बड़ी कंपनियां जैसे हीरो मोटोकॉर्प हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, उनके हेडक्वार्टर्स हैं जो वर्ल्ड ओवर में प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनका शैक्षणिक भ्रमण की हमने प्रयास किया कि वहाँ की जाएगी। तो एक ओवरऑल रूप से उनको
एक्सपोज किया जाएगा, डेवलपमेंट से भी, उनके पर्सनल डेवलपमेंट से भी, और उससे भी जो हम इतनी मेजर सिटीज में जो कार्य हो रहे हैं तो उसको एक एक्सपोजरल विजिट के थ्रू उनको बताया जाएगा।